दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की हर वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो ब्रेकिंग न्यूज में शामिल है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत के केंद्र की सत्ता में आएगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए #BeSupportIndia। पहली बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके कुछ ही माह बाद लोकसभा का चुनाव है। अब यहां पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर आ गया है संकट। जी हां दोस्तों, बीजेपी का चुनाव चिन्ह रद्द हो मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि ये राष्ट्रीय अखंडता का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के आवंटन को रद्द करने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अब संकट आ गया है। याचिकाकर्ता टी रमेश ने पहले चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। कार्रवाई न होने के बाद अब उन्होंने अदालत का रुख किया है। अपनी याचिका में कहा कि राष्ट्रीय फूल होने के नाते कमल पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार एक राजनीतिक दल को कमल का प्रतीक आवंटित करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष पार्टी को कमल का चिन्ह आवंटित करना राष्ट्रीय अखंडता का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव पर एक घात है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार कोई पार्टी राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। यहाँ पर याचिका दायर करके दोस्तों मांग की गई है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल जो आवंटित किया गया है उसे वह रद्द किया जाए। बड़ी हैं बीजेपी की मुश्किलें, पीएम मोदी ने रद्द किया है मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम का दौरा। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उसमें से मिजोरम भी एक है। पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित थी लेकिन भारी विरोध का अंदेशा था, जिसके चलते पीएम मोदी ने मिजोरम का दौरा रद्द कर दिया है। गौरतलब है इससे पहले मिजोरम के सीएम ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था अगर वह पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे तो चुनावी मौसम में उनका खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि जनता में काफी आक्रोश है। पीएम मोदी ने तो दोस्तों अपना दौरा मिजोरम का रद्द किया है, लेकिन अब पीएम मोदी की जगह कमान संभालने गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और पीएम मोदी की जगह वह अब यहां पर मिजोरम में रैली करेंगे। लेकिन दोस्तों अंदेशा वही बना हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने मणिपुर से मुंह मोड़ा था, अब उसी प्रकार से मणिपुर के पड़ोसी राज्य में बीजेपी का विरोध बहुत तेजी से होता हुआ दिखेगा। दोस्तों मिजोरम में फिलहाल बीजेपी की सरकार गठबंधन में है और मुख्यमंत्री जोरमथांगा हैं। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है, पीएम मोदी ने रद्द किया है मिजोरम का दौरा, भारी विरोध का अंदेशा था। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में सरकार गिराने की साजिश ऑपरेशन लोटस हो गया विफल। जी हां दोस्तों, विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद की गई थी पेशकश। कांग्रेस विधायक ने कर दिया बड़ा दावा, मचा हड़कंप। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक गगीना रवि ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उनके सहयोगियों को 50 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद की पेशकश की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि वे पहले ही कांग्रेस के 4 विधायकों से मिल चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं। 50 करोड़ रुपए देने की बात हुई, मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने यहां पर कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। इस प्रकार से ऑपरेशन लोटस फेल हुआ और अब विधायकों ने दोस्तों इसका खुलासा किया है कर्नाटक में। दोस्तों ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से ईडी पर साधा है निशाना। दोस्तों इसी क्रम में आपको बताते चलें, अब ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष के आवासों पर छापेमारी और वहीं सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को यहां पर समन जारी करना, इस पर अब राजनीतिक पारा बढ़ गया है। इसी क्रम में ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया आई है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ईडी को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जो एक राजनीतिक पक्ष के लोग या कारोबारी हैं जो किसी से जुड़े हुए हैं केवल उन पर ही कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सरासर गलत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऑपरेशन लोटस कहां से होता है, बड़ी बड़ी राशियों की बात तो हम लोग सोच लेते हैं, तो ये ऑपरेशन लोटस और ये कमल कहां से खिलता है, उस पर ईडी ध्यान क्यों नहीं देती है। बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आता है जो यहाँ पर सरकारें गिराई जाती हैं, विधायक खरीदे जाते हैं,
तब ईडी कहां रहती है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। दोस्तों टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने कर दिया है गौतम अडानी को लेकर बड़ा खुलासा। गौरतलब है लगातार महुआ मोहित्रा विवादों में घिरती जा रही हैं। बीजेपी के सांसद शिकायत कर रहे हैं कि वह पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती थी, लेकिन दोस्तों यहां पर बड़ा खुलासा यहां महुआ मोहित्रा ने किया है। सवाल न करने के लिए अडानी की ओर से पैसों की पेशकश की गई थी। महुआ मोहित्रा के खुलासे के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोहित्रा पे आरोप लगाए थे कि वह लोगों से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती थी, मुद्दा उठाती थी। लेकिन महुआ मोहित्रा ने यहां पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने गौतम अडानी को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया ताकि वे उनके साथ मेज पर बैठ सकें और समाधान निकाल सकें। महुआ मोहित्रा ने कहा कि मैंने अडानी के साथ डील करने से मना कर दिया। मुद्दा यह था कि आप पैसे ले लो और अडानी समूह के बारे में कोई भी मुद्दा मत उठाओ, संसद में सवाल मत पूछो। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने संभाली है चुनाव प्रचार की कमान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गरजेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। पूर्व सीएम के गढ़ में भरेंगे चुनावी हुंकार। कांग्रेस पार्टी एक बार सत्ता में वापस आने की कोशिश में लगी है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों से है। ऐसे में दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों का धुआंधार दौरा भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बता दें कि राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में सभा लेंगे। सभी पार्टियां यहां पर प्रदेश में जीत के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने अब चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और पूर्व सीएम के गढ़ में राहुल गांधी गरजेंगे। दोस्तों करेंगे एक विशाल जनसभा। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चला ऐसा दाव, बीजेपी हुई चारों खाने चित। कांग्रेस ने और 5 गारंटी का ऐलान किया है। युवाओं को लैपटॉप, आपदा पीड़ितों को 15 लाख रुपए का वादा। राजस्थान चुनाव के बीच नेताओं के घर पे ईडी की छापेमारी के ठीक दूसरे दिन कांग्रेस ने राज्य में 5 और बड़े वादे किए। सीएम अशोक गहलोत ने गोधन गारंटी योजना, युवाओं को लैपटॉप आदि यहां पर 5 घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का भी ऐलान किया गया है। सीएम गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। देख सकते हैं इससे पहले 5 गारंटियां दी गई थीं, लेकिन दोस्तों अब यहां पर एक गारंटी और है जिसमें महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना जो कर्नाटक में चल रही है उसके तहत 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर भी शामिल है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। यूएन में तत्काल युद्ध रोकने का प्रस्ताव हुआ पारित। भारत सहित 45 देशों ने बनाई दूरी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें अपडेट निकल के आई है। इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है, 21वां दिन है, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकल सका है। दुनिया के तमाम देशों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन इजराइल की गाजा में बमबारी लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल हमास युद्ध को तत्काल रोकने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे भारत ने दूरी बनाई है। आपको बताते चलें भारत अकेला नहीं है, 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई है। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़, आज की बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचाई हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।